तो टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। पहले हम आप लोगों को कुछ लकार के संबंध में बतलाए। लकार कितने होते हैं, 5 लकार पर आप लोगों को अनुवाद भी बतलाए। इसके बाद अब बड़ा मुश्किल। हाँ हेलो। हाँ प्रणाम प्रणाम। अच्छा ये जैसे अच्छा तो आज ले ले आज। हाँ 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 आज आज ले ले फोन कोई है का। अच्छा मैसेज आ जाला। तो आज जाए ले ले भाई। हाँ ठीक बा ठीक बा। तो आप लोगों को कुछ धातु रूप पढ़ाए अनुवाद के लिए। अब अभी एक और धातु रूप अस धातु का रूप भूतकाल में बतला रहे हैं और इसके बाद में शब्द रूप बतलाएंगे अनुवाद के लिए ही। तो अभी आपको लंग लकार भूतकाल अस धातु का रूप बतलाएंगे। जैसे कोई पूछ दे कि वह एक राजा था, मैं एक राजा था, तुम एक राजा थे, तो इस सब का अनुवाद कैसे बनेगा।
एगो है कम कर है ना कि है लाइट दिक्कत हो जाता हमारा बोरवा पर नहीं ठीक है। अच्छा पूरा बंद करबो तो वजह से तारा दिखाई ना पड़ी है। बंद करो तो देखल जा कहाँ से बंद हुई बोलो हम हई हाँ हई ना ये तो ठीक बा हई तो ठीक है बा एकरा के हे पर नहीं दिखाई पड़त वो अच्छा है ना से बा छोड़ रहे अब भेजा हमरा लौटे नहीं थी। देखिए वही जो अस्थि संति बतलाए थे अस धातु का रूप लट लकार में वह एक छात्र है सह एक छात्र अस्थि लेकिन रहे कि वह एक छात्र था तब क्या बनाएंगे उसके लिए यह रूप लिखे आसित आस्ताम आसन आसी आस्तम आस्त आसम आस्व आत्मा। अब बाकी सर्वनाम सब वही सहतौते त्वम जुआम जुयम अहम अवाम वयम वही सब रह जाएगा। तो जैसे कोई पूछते आपसे कि वह एक छात्र था वह एक किसान था वह एक राजा था वह एक बालक था इस तरह का अनुवाद आ जाए तो लंगलाकार भूतकाल में कैसे अनुवाद बनाए। जैसे मान लीजिए वह एक छात्र था तो देखेंगे वह एक
छात्र था। तो देखेंगे इस वाक्य को किस लकार का वाक्य है, तो लंग लकार का है। किस काल का है, तो भूतकाल का है। अब इसमें कर्ता कौन है, तो वह। अब वह को देखेंगे कि किस पुरुष और किस वचन में है, तो वह है प्रथम पुरुष एक वचन। और नियम से हम लोग जानते हैं कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में रहे, क्रिया उसी पुरुष वचन की होगी। तो कर्ता जब प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो वह का संस्कृत हो गया स, एक का हो गया एक, छात्र का हो गया छात्र। अब था आशिक, आशिक आशिक माने था। वह एक किसान था तो स एक कृषक आशिक। वह एक राजा था तो स एक नृप आशिक। राजा का राजा से भी काम चल जाता है। वह एक राजा था तो स एक राजा आशिक। और फिर अब इसके बाद में चिन्ह के मुताबिक राजन शब्द का रूप बदल देंगे। प्रथमा एक वचन में राजा का राजा होता है, राजन शब्द का रूप। राजन राजानव, राजा रजानव रजानव। तो वह एक छात्र था, स एक छात्र आशिक। अब वह एक छात्रा थी तो सा एका छात्रा आशिक। सा एका छात्रा आशिक। वह एक छात्रा थी, वह एक बालिका थी तो सा एका बालिका आशिक। अब वे दोनों छात्र थे तो वे दोनों का हो गया तो। दो छात्र हो गए तो छात्र। अब थे आस्था। अब वे सब छात्र थे तो थे। अब बहुत छात्र हो गए तो छात्रा आसन आसन आसन। तुम एक छात्र थे तो त्वम एक छात्र आसी। तुम दोनों छात्र थे तो युवाम। अब दो छात्र हो गए तो छात्र छात्र छात्रा तो छात्र। आस्तम तुम सब छात्र थे तो जूयम छात्रा आसन हो गया। अब तुम सब राजा थे तो यूयम। अब बहुत राजा हो गए तो राजान आस्त आसन। आस्त आसी
आस्तम आस्त, मैं एक किसान था, मैं एक किसान था, मैं एक किसान था, तो मैं अहम एक का एक किसान, एक एक किसान है तो कृषक। अब था आसम, हम दोनों किसान थे, तो आवाम, अब दो किसान हो गए हम दोनों, तो कृषक। आश्व, अब हम लोग किसान थे तो वयम, अब बहुत किसान हो गए तो कृषका। आस्म हो गया। अस धातु का रूप लंग लकार भूतकाल में आप लोग जान गए। अब ये लकार आपको 10 बतलाए थे, लेकिन 5 हम लोग पढ़ते हैं। 5 का प्रयोग वो कर्मकांड वगैरह में किया जाता है, वो भी बतलाएंगे। पहले इसको आप लोग जान लीजिए, अनुवाद बनाना सीख लीजिए, और अंत में 5 बतलाएंगे, बाकी जो रह गया। क्योंकि अभी आपको शब्द रूप पर अनुवाद बतलाना है, उसके बाद में संधि, समास, प्रत्यय, सूत्र, उपसर्ग वगैरह परीक्षा के लिए जो एकदम अति आवश्यक है वह बतला देना है। उसके बाद में जब समय बचेगा, जितना समय बचेगा आपके परीक्षा के पहले, उसमें हम बाकी चीज बतलाएंगे, विशेष जानकारी के लिए बतलाएंगे। अभी हमको ऐसा करना है कि परीक्षा में आपको 100 में 90 के ऊपर आ जाए, और एकदम जैसे हम पढ़ाते चलते हैं आप लोग देखते चलिए और कोशिश कीजिए कि 90 के ऊपर आपको आएगा, एकदम निश्चित आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साल आता है तो फिर आएगा, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ध्यान देने की। जब हम पढ़ा रहे हैं उस समय आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, देखिए। तो अब हम आपको एक, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि मेरा भाई पढ़ता है, मेरा भाई पढ़ता है, राम का भाई पढ़ता है, यह देवताओं का मंदिर है, देवताओं की पूजा होती है, यह सब अनुवाद आपको नहीं आता। इसके लिए अब चाहे आप कितना ही पढ़ते रह जाइएगा, किताब नहीं आएगा जब तक यह शब्द रूप और धातु रूप, धातु रूप और शब्द रूप आप नहीं पढ़ते हैं, इस पर अनुवाद बनाना नहीं सीखते हैं, तब संस्कृत आपको नहीं आएगा। जैसे मैथ आप सीखते हैं, मैथ बनाते हैं, a+b द होल स्क्वायर, और उसको तोड़ लेते हैं, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। उसी तरह संस्कृत सीखने के लिए या बड़ा बड़ा अनुवाद बनाने के लिए आपको सबसे पहले धातु रूप, लकार, लकार, 5 लकार, और उस पर धातु रूप अनुवाद,
और उसके बाद में शब्द रूप, जैसे बोर्ड मॉडल अनुवाद है 2-3 ठो, जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, दोनों आता है। कभी कभी आता है कि देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ थे, और कभी कभी आता है कि देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं। तो आपको देवताओं में का संस्कृत नहीं आता है, सोचते रह जाते हैं। धातु रूप याद भी है, धातु रूप आपको याद है, देव शब्द का रूप याद है, शब्द रूप याद है, लेकिन अब देवताओं में क्या होगा, इसमें से कौन होगा, यह तरीका मालूम नहीं है, इसलिए अनुवाद नहीं आता। यह देवताओं का मंदिर है, देवताओं का, तो देवताओं का देव शब्द का रूप आपको याद है, लेकिन देवताओं का कहाँ है ही नहीं पता। हम एक ठो नक्शा बनाएंगे, पूरा एक ऐसा नक्शा बना देंगे जिसमें कारक, विभक्ति, चिन्ह और शब्द रूप सब आएगा एक के। अब आप लोग कोशिश कीजिएगा, खूब ध्यान से सुनिए। निकट होते या पढ़ाते वक्त आप इसको सब लिखते जाते, कॉपी में लिख लेते, तब बड़ा आसान हो जाता। तो चले हम लोग आज एक ठो देव शब्द का रूप आपको बतलाते हैं। अकारांत, अकारांत पुल्लिंग देव शब्द। अब इसमें अकारांत शब्द होते हैं, आकारांत होते हैं, जैसे लता, रमा। उकारांत, ह्रस्व उकारांत शब्द होते हैं, जैसे साधु, पशु। इकारांत शब्द होते हैं, ह्रस्व इकारांत, मुनि, न में ह्रस्व होता है। तो इसका क्या मतलब, तो अकारांत, अकार, अकार से जो शब्द अंत होते हैं, जिनका अंत होता है अकार से, जैसे हम कहते हैं कि देव, देव व में अ है, अंत में अ है, इसलिए अकार अंत, अ से अंत होता है, इसलिए इसको अकार अंत कहते हैं। अदेव शब्द पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है, तो अकारांत पुल्लिंग। अब जैसे लता शब्द रहे, तो लता आ है अंत में, तो में आ है, लता आ, तो ये हो जाएगा आकारांत, आकार अंत आकारांत। और लता स्त्रीलिंग शब्द है, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत लता स्त्रीलिंग शब्द। जैसे यहाँ अकारांत पुल्लिंग देव शब्द, तो वहां आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द। मुनि, महर्षौ मु, न हरसी नी, मुनि, तो न में हरसी है, तो हरसी से अंत होता है, तो इसको कहेंगे हरस इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द। नदी है,
नदी द में दीर्घी है, दीर्घिकार, दीर्घ इकार से अंत होता है, तो दीर्घ इकारांत नदी स्त्रीलिंग शब्द, ये सब जानना होगा। तो अब हम लोग इसी में अब पुल्लिंग देव शब्द का रूप देख रहे हैं। अब इस पर अनुवाद सीखेंगे। कट हो जाता हो का कोई अब कैसे एकरा के है मिटावल जा।
हेजा साफ हमरा है एक लाइट जो पड़ता नु तो दिखाइए नहीं के है ओ एजा से बोलो ये हई एथिया हई लाइनवा कैसे काटल जाओ फोने से कह दो रहो बोलेगा कह दो ना अच्छा रहे ना बड़ा मुश्किल बा हमरा साफ हेजा पता ना अथी प्रकाश से अथी पड़ता कि इहो लोग हई बचियो लोग बता दी लोग बता दी कहीं मत छुआ वो लोग से पूछा वो लोग अपने बता दी है अच्छा केहू नहीं थी अरे अरे हई हई तनी लाइट हई अथी करे के बाद नहीं समझ में आवत आप बोर्ड पर प्रकाश पड़ता ज्यादा सा नहीं बुझा हई 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 जौन बा न हई अतना न हेजा होता बस अब हमरा एकर प्रकाश से पर पड़ता से हेजा साफ लोग हैं ना ना इनका नहीं पता इनका कहाँ पता हाँ हो तो गए दे दे ना ना इनका समझ में ना होता हो तो गए हो गए अच्छा और एगो दूसर अब तो कोनो तारा कोनो दिक्कत नहीं है नु तो हो गई अब देखो तो हई देखो कितना तेज हई दिखाई पड़ता देखो तो अच्छा ना हमरा बड़ा दिक्कत होता ला ना ओहो तब तक काम गड़बड़ा गई अच्छा लिख लेवे तो और पढ़ावे का बेरा चालू कर दी हो फिर पढ़ावे का बेरा ना दिखाई तो पड़ता नहीं बाकी दिखाई खूब साफ नहीं दिखाई पड़त का हो तो दिखाई पड़ता नहीं बाकी साफ बुझाई ना ना अच्छा रुक
हम तो दिखाई काम चल जाए जैसे देखा था है कदो देखिए अब एक ठो शब्द रूप लिखे देव शब्द अकारांत पुलिंग देव शब्द। अब इसमें आ गया वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें आ गया कारक, इसमें आ गया विभक्ति, इसमें आ गया चिन्ह। और कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, चिन्ह हो गया ने सुन। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, चिन्ह हो गया को। करण कारक तृतीय विभक्ति, चिन्ह हो गया से द्वारा। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, चिन्ह हो गया के लिए। अपादान पंचमी विभक्ति, चिन्ह हो गया केवल से, केवल से। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, चिन्ह हो गया का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, ढी। उसके बाद अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, चिन्ह हो गया में, पर। इसके बाद हो गया संबोधन, अष्टमी विभक्ति नहीं होती है लेकिन अनुवाद सीखने के लिए लिख देते हैं। संबोधन का चिन्ह हो गया हे, अरे इत्यादि। अब शब्द रूप हो गया देव, देवौ, देवा, देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवैः, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयो, देवानां, देवे, देवयो, देवेषु, हे देव, हे देवौ, हे देवा। शब्द रूप हो गया। अब सबका एक बार हिंदी माने देखिए, चिन्ह को जोड़ते जाइए, हिंदी अर्थ निकलता जाएगा। जैसे देवः, देवौ, देवा है तो ये कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में है। कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति में है देव, देवौ, देवा। अब इसका चिन्ह क्या है तो ने, शून्य। ने है और शून्य माने कुछ नहीं। और ने का प्रयोग केवल भूतकाल में करते हैं और भी सकर्मक क्रिया के साथ। उसने पढ़ा, ने का प्रयोग कर दिए और भूतकाल में किए। तो यहाँ देव, देव, देवा चिन्ह जोड़ते जाएंगे। देव ने, दो देवताओं ने, देवा बहुत से देवताओं ने। अब कर्म कारक, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, चिन्ह क्या है को। देवम, देवौ, देवान, देवम। अब चिन्ह जोड़िए, देवम देव को, देवौ दो देवताओं को, देवान बहुत से देवताओं को। अब चले करण कारक, ऊपर कारक है करण कारक, तृतीया विभक्ति, ऊपर विभक्ति है नीचे तृतीया विभक्ति, चिन्ह हो गया से द्वारा। देखिए दो जगह पंचमी विभक्ति में केवल से है और करण कारक तृतीया विभक्ति में से द्वारा है। तो जहां लगाव हो, माने कलम से लिखता है, माने कलम से लगाव है,
तो कलम से लिखता है माने कलम के द्वारा लिखता है, तृतीया विभक्ति। लेकिन केवल से रहे तो वहां पंचमी विभक्ति। जैसे गांव से अलगाव होता है, पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो पत्तियां अलग हो जाती हैं, दुराव हो जाता है। छात्र विद्यालय से जाते हैं तो छात्र विद्यालय से निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलगाव हो जाता है। इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। तो करण कारक तृतीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति चिन्ह हो गया से द्वारा। देवे न, बहुत लोग इसको देवैन पढ़ते हैं, देवैन। लड़कों की बात छोड़िए, बड़के भी देवैन नहीं, अ है इसमें। देवम, थोड़ा म का उच्चारण करते हैं क्योंकि उसमें अ नहीं है। हलंत है, हलंत कर दिए तो वर्ण आधा हो गया, उसमें का स्वर वर्ण निकल गया। तो यहाँ है देवे न, देवे न माने देव से या देव के द्वारा। देवाभ्याम, दो देवताओं से, दो देवताओं के द्वारा। देवई, देवताओं से, देवताओं के द्वारा। अब चलिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति चिन्ह हो गया के लिए। देवाय, अब पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं देवाय, देवाय गलत हो गया। देवाय, यो बोलिए पूरा, देवाय पढ़िएगा तो यहाँ यो में हलंत हो जाएगा, गलत हो गया। देवाय, देवाय माने देव के लिए, एक देव के लिए। देवाभ्याम, दो देवताओं के लिए। देवेभ्य, बहुत देवताओं के लिए। अब चले अपदान कारक पंचमी विभक्ति चिन्ह हो गया केवल से, केवल से। देवात, देव से। देवाभ्याम, दो देवताओं से। देवेभ्य, बहुत देवताओं से। षष्ठी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का के की, रा रे री, ना ने नी, तीन तरह के चिन्ह आ गए यहाँ। तो काके की, देव का, देव के, देव की। राम का, राम के, राम की। काके की हो गया। रारेरी, मेरा, मेरे, मेरी। तेरा, तेरे, तेरी। हमारा, हमारे, हमारी। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। नानी को कैसे जोड़ेंगे। अपना, अपने, अपनी। अपना गांव, अपना देश। अपने पिता, अपने गुरु। नी, अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी दादी, नाने नी, तीनों को जोड़ दिए तो देवस्य माने देव का के की। देवयो, दो देवताओं का, दो देवताओं के, दो देवताओं की। देवा नाम, देवताओं का, देवताओं के, देवताओं की। काके की तीनों आ गया। रारे री तो इसमें आएगा नहीं, नाने नी इसमें आएगा नहीं। उसके बाद करण कारक सप्तमी विभक्ति चिन्ह हो गया में पर। देवे माने देव में या देव पर। वृक्ष, वृक्ष में या वृक्ष पर। तो वृक्ष में नहीं होता है, वृक्ष पर होता है। वर्गे, वर्ग में, और दोनों चिन्ह है में पर। तो वर्गे माने वर्ग में या वर्ग पर, में पर चिन्ह तो है, लेकिन अब वर्ग में कहेंगे, वर्ग पर नहीं ना कहेंगे, लेकिन चिन्ह दोनों है, आधार दोनों है में पर। देवयो, दो देवताओं में, दो देवताओं पर। देवेशु, देव बहुत देवताओं में, देवताओं पर। उसके बाद आ गया संबोधन। हे देव, हे देव, हे देवा, हे एक देव, हे दो देव, हे बहुत देव। जान गए, इतना जान गए। अब जैसे
रहे देवताओं को देखो, एक अनुवाद आ जाए, देवताओं को देखो, देवताओं को देखो, एक अनुवाद आ गया। अब देखेंगे कि देवताओं को चिन्ह कहाँ है, तो कर्म कारक में है। कर्म कारक, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को चिन्ह है। अब देवताओं कौन वचन है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुत देवताओं को देखो, देवताओं को देखो माने बहुवचन हो गया। तो देखेंगे देवताओं को, तो बहुवचन में क्या है, तो देवम देवौ देवान, देवान। अब देखो पश्य, पश्य माने देखो, पश्य माने देखो। अब देव के द्वारा, देव के द्वारा कहा गया, देव के द्वारा कहा गया। अब देखेंगे से द्वारा, के द्वारा कहाँ है, तो से द्वारा, तृतीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति। देव से या देव के द्वारा, के द्वारा से द्वारा दोनों है थी, तो देव के द्वारा। अब देव के द्वारा कैठो देव हैं, तो एक है देव, तो हो गया देवेनो, देवेनो। कहा गया भूतकाल में, कथित, कथित देव के द्वारा कहा गया। अब इसी तरह से देवताओं से दूर, देवताओं से दूर माने देवताओं से पंचमी विभक्ति। अब बहुवचन हो गया, देवताओं बहुत देवता है, तो देवताओं से दूर, तो देवताओं से का हो गया पंचमी बहुवचन, देवेभ्य, देवेभ्य। दूर का दूरम, देवताओं से दूर, देवेभ्य दूरम। देव का मंदिर, चले अब काके की में देव का मंदिर, देव का मंदिर। अब का चिन्ह देखेंगे कहाँ है, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का, देव का। अब देव का, देव कई वचन में है, तो एक वचन। अब का चिन्ह जोड़ेंगे तो हो जाएगा देव का, देवस्य, देवस्य। देवताओं का मंदिर है, देवताओं का मंदिर है, तो देवताओं का बहुवचन में क्या है, तो देवा नाम, देवा नाम मंदिरम अस्ति। देवताओं का मंदिर है, देवा नाम मंदिरम अस्ति। अब यह देवताओं का मंदिर है, तो यह का संस्कृत आगे जोड़ देंगे, अयम देवानाम मंदिरम अस्ति, ईदम देवानाम मंदिरम अस्ति। यह देवताओं का मंदिर है। अब यदि रहे अबोध मॉडल, कई बार आ चुका है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं। अब देवताओं में देखेंगे, में चिन्ह कहाँ है, तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में पर।
मैं आ गया सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में, मैं पर मैं आया। अब देवताओं देखेंगे कौन वचन है, तो बहुवचन है। तो हो गया देवताओं में का हो गया देवेशु, यहाँ है देवेशु। देवेशु देवेशु इंद्र श्रेष्ठ। अस्ति देवेशु इंद्र श्रेष्ठ अस्ति। देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं। बोर्ड मॉडल बोर्ड में कई बार आ गया, बहुत दिनों से आता है। देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, मुनियों में नारद श्रेष्ठ हैं। तो देवेशु मुनिषु नारद श्रेष्ठ, देवेशु इंद्र श्रेष्ठ। अब यदि रहे, अब इसी तरह जैसे छात्रों का विद्यालय है, अब छात्रों बहुवचन है, का चिन्ह षष्ठी में है, संबंध कारक षष्ठी। तो बहुवचन में षष्ठी के बहुवचन में देखेंगे तो जैसे देवा नाम, उसी तरह छात्रा नाम। छात्रा नाम छात्रों का विद्यालय है, छात्रा नाम विद्यालय हस्ती छात्रों का विद्यालय है, बन गया। इतना बड़ा अनुवाद बन गया। अब किसानों का गांव है, किसानों का गांव है, तो जैसे देव देव देवा, उसी तरह से कृषक कृषक कृषका, इसी प्रकार कृषक शब्द का रूप होगा। तो किसानों का, देवताओं का देवा नाम, किसानों का कृषि का नाम। गांव है ग्राम अस्ति, किसानों का गांव है। अब इसी तरह से इस पर बहुत शब्द हैं जिनका रूप देव शब्द के समान होगा। जैसे देव देव देवा, बालको बालको बालका, छात्र छात्र छात्रा, घोटक घोटक घोटका, गज हाथी गजा गजब गजा, व्याघ्र बाघ व्याघ्र व्याघ्र व्याघ्र। बहुत शब्द है। नीचे हम लिख दे रहे हैं किन किन शब्दों का रूप इन्हीं के समान होगा। जैसे देखो, देखिए राम, बालक, नर, मनुष्य, गज हाथी, घोटक, अश्व, वृषभ, बैल, छाग, बकरा, वर्ग, शरीर, कृषक,
हाथ, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, विद्यालय, देह, हिमालय, आदि। बहुत शब्द है। आदि, आदि शब्दों का शब्द, रूप, देव, शब्द के समान होता है। बहुत शब्द हैं। इसके अलावे भी बहुत शब्द हैं। अकारांत, अकारांत जितने पुल्लिंग शब्द हैं, राम, बालक, नर, मनुष्य, गज, घोटक, अश्व, वृषभ, छाग, वर्ग, शरीर, कृषक, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, विद्यालय, देह, हिमालय आदि शब्दों का शब्द रूप देव शब्द के समान। अब एक तो यदि आप देव शब्द जान जाते हैं तो सैकड़ों शब्द जान गए। जैसे देव देव देवा, उसी प्रकार कृषक कृषक कृषका, छात्र छात्र छात्रा, पर्वत पर्वत पर्वता, सूर्य सूर्य सूर्या, चंद्र चंद्र चंद्रा, सबका रूप हो, सबका एकदम इसी के समान शब्द रूप होगा। एक तो यदि आप जान गए, एक शब्द रूप जान गए तो सैकड़ों शब्द रूप जान गए। एक तो याद कर लीजिए, इसी तरह के बहुत शब्द मिलेंगे आपको। क्या है बोलो? तो अनुवाद भी इस पर आपको बतलाए, कुछ बनवाए। अब अगले दिन एकाध और बतलाएंगे। जैसे नदी है, लता है, और शब्द है, ये सब का शब्द तो बतला देंगे। और मेरा गांव, तो मेरा का आप नहीं जानते हैं। तेरा गांव, तेरा का आप नहीं जानते हैं, तो उसका बतलाएंगे। अस्मत युष्मत, दो चार ठो शब्द रूप और बतला